नमस्कार दोस्तों, हम इतिहास का नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। इतिहास के बारे में धर्म ग्रंथ कैसे जानकारी देता है। तो पहला धर्म ग्रंथ वेद है और वेद किस प्रकार हमको इतिहास के बारे में जानकारी देता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वेद कितने प्रकार का है? तो 4 प्रकार का। कौन कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इस चारों वेदों को संगीता कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को ही, ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 है। इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 228 है। और ऋचाओं की संख्या कितना है? तो 10,462 है। नेक्स्ट है वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है। नेक्स्ट है इस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास की जानकारी भी मिलती है। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, जिसके बारे में इस वेद में जानकारी, कैसी जानकारी? तो राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है आपके ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो विश्वामित्र द्वारा रचित है। और सूर्य देवता, इसे क्या कहा जाता है? सूर्य देवता सावित्री देवी को समर्पित है, जो किसके द्वारा रचित है? तो विश्वामित्र के द्वारा। नेक्स्ट है 8वां मंडल। 8वें मंडल में यहां क्या कहा गया है कि हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? तो खील कहा गया। नेक्स्ट है आपका 9वां मंडल। 9वां मंडल में किसको समर्पित है? तो देवता सोम को। नेक्स्ट है 10वां मंडल। 10वां मंडल में किसका वर्णन है? तो पुरुष सूक्त का वर्णन है। इस पुरुष सूक्त में 4 प्रकार से बांटा गया है जात को। तो वो कौन कौन से जात थे शुरू में? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा कहा गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख के द्वारा हुआ है और क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं के द्वारा हुआ है। तो नेक्स्ट है आपका वैश्य है। वैश्य का उत्पत्ति जंघा के द्वारा हुआ है और शूद्रों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुआ है? तो चरण के द्वारा। नेक्स्ट है आपका वामना अवतार के तीनों पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कहां से मिला है? तो ऋग्वेद से। नेक्स्ट है इसी में ऋग्वेद में कि इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र के लिए कितना? 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद से संबंधित नोट पॉइंट है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यानी ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का। नेक्स्ट है दूसरा वेद यजुर्वेद। उसके बारे में देखते हैं हम लोग। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? तो यजुर्वेद कहलाता है। इस वेद में यज्ञों का नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। यानी यजुर्वेद में किसका नियम का वर्णन मिलता है? तो यज्ञों का नियम एवं विधि विधान के संकलन मिलता है। नेक्स्ट है आपका, यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद एवं पद दोनों में उपलब्ध है। ये ऐसा वेद है जिसमें कौन सी बात की गई है? गद और पद वाला वेद यजुर्वेद। नेक्स्ट है आपका सामवेद। सामवेद, शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान।
इस वेद में मुख्यतः यज्ञों का अवसर पर गाए जाने वाले, यानी यज्ञ के अवसर पर क्या होता था, गाना गाया जाता था। गाना गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। यानी ऋचा मतलब क्या होता है, मंत्र। कि इस वेद द्वारा यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं या मंत्रों का क्या है, संकलन है। नेक्स्ट है सामवेद में इसके पाठककर्ता, यानी सामवेद के पाठककर्ता को उद्धात्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उद्धात्री। नेक्स्ट है सामवेद में इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन हमसे पूछता है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। नोट पॉइंट है यजुर्वेद और सामवेद से संबंधित कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। नेक्स्ट है आपका कुछ जो पुराण है, जो महत्वपूर्ण पुराण है, जिससे बार बार हमसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पुराण किस वंश से संबंधित है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला यहाँ पर है महत्वपूर्ण कि विष्णु पुराण पूछेगा आपसे, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आंध्र शातवाहन वंश। और वायु पुराण किससे संबंधित है, तो गुप्त वंश। तो आप लोग यहां पर देखें कि कहां कहां से क्वेश्चन उठता है, इसके बारे में फिर से हम एक बार बात कर लेते हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने सूक्तों की संख्या है, 228। ऋचाओं की संख्या क्या है, 10,462। ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो होत्री कहते हैं। इसमें ऋग्वेद में किसकी जानकारी मिलती है, तो आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है, तो सूर्य देवता सावित्री देवी, जिसे हम गायत्री मंत्र भी कहते हैं, जो किसके द्वारा लिखा गया था, तो विश्वामित्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें मंडल में किसका उल्लेख है, देवता सोम का। नेक्स्ट है आपका 8वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है, तो हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है 8वें मंडल में, तो खील कहा गया है। नेक्स्ट है 10वें मंडल में किसका है, तो पुरुष सूक्त, वो पुरुष सूक्त जिसमें 4 जातियों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट है कि वामना अवतार में तीनों पगों द्वारा आख्यान का परिचितम स्रोत कहां से मिला है, तो ऋग्वेद से। इंद्र के लिए कितने और अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है, तो इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि यज्ञों का नियम एवं विधि विधान का उल्लेख किसमें मिलता है, तो यजुर्वेद में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि गद पद वाला वेद कौन है, तो यजुर्वेद। नेक्स्ट है आपका शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो गान होता है। सामवेद में क्या होता था कि यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं एवं मंत्रों का संकलन है। नेक्स्ट है आपका सामवेद के पाठककर्ता को क्या कहा जाता था, तो उद्धात्री कहा जाता था। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। और इसमें कोई भी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं है, किसमें, तो यजुर्वेद और सामवेद में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आंध्र सातवाहन वंश से। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से। थैंक यू।